जुड़े रहो खबर डेली प्लस दे नाल, सिर्फ खबर नहीं तुहाडी आवाज। खबर डेली प्लस देख रहे सभी दर्शकों का मैं गोविंद हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं लुधियाना के पायल में जहां की भोले शंकर के प्राचीन मंदिर है। यहां पर कहते हैं कि काफ़ी सदियों पुराना मंदिर है और इस मंदिर में पांडव भी आए थे और यहाँ पे सरोवर का स्थापना किया था। इस मंदिर के पंडित जी से भी बात करेंगे और आपको यहाँ की झलकियाँ दिखाएंगे, भोले शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और आप लोग भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से ज़रूर एक बार यहाँ पे लुधियाना ज़िले के पायल यहाँ पिंड पड़ता है। पायल में ये भोले शंकर जी का मंदिर प्राचीन स्थित है, जहाँ पर बाबर भी आए थे। और यहाँ की जो मान्यताएँ हैं कि यहाँ पर बाबर ने भोले शंकर की मूर्ति को खंडित किया था और मंदिर तोड़ने लगे थे। उसके बाद उनके साथ कई अनहोनियाँ होने लगी, कई तरीके का अप्रिय घटना घटने लगी। उसके बाद जो उनको मौलवियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जब से आपने इस मंदिर को तोड़ा है, शिवलिंग को खंडित किया है, उसके बाद से आपके साथ ये इस तरीके का घटना घटने लगी है। तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर शिवलिंग का स्थापना करें। और यहाँ की मान्यताएं हैं कि बाबर उस समय में यहाँ पर पहुँचे थे और पहुँच के इस शिवलिंग के साथ में ही एक छोटा शिवलिंग स्थापित करके उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो मंदिर काफ़ी छोटा है कि उस मंदिर की ये खासियत है, विशेषताएं दिखाई गई है कि इस मंदिर में जो भी आए एक बार में एक लोग ही अंदर घुसते हैं और झुक के अंदर मंदिर के अंदर जाना पड़ता है कि ये उस टाइम की खासियत है। और आपको इस मंदिर के पूरी आपको वीडियो दिखाते हैं। जो पांडवों द्वारा ये सरोवर कुंड स्थापित किया गया था उसके भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे बाबा भोले शंकर जी की विशाल प्रतिमाएं बनाया गया है, इसके भी दर्शन करवाते हैं। पंडित जी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं मंदिर कितना पुराना है और काफ़ी विशेषताएं मानी जाती है इस मंदिर की, जो कि बहुत बहुत स्वागत है। क्या आशीर्वाद, क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव जी। बहुत प्राचीन है यहाँ पर जो शिव भोलेनाथ का मंदिर है। ये आज से 5300 साल पुराना है। द्वापर युग में ही यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया सीखा। जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास के समय में उनको ही ज्योति के रूप में यहाँ पर दर्शन दिया। हाँ, फिर पांडवों द्वारा भी यहाँ पर पूजा आजा कर मतलब आदि इत्यादि चीज़ किया, उन्होंने सब भक्ति किया। साथ में द्रौपदी सहित राखी, उस भक्ति के प्रभाव से साथ ही जो सरोवर है, सरोवर भी 2.5 पौड़ी तक उन्होंने निर्माण किया। उस भक्ति के प्रभाव से उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई। फिर बाद में यहाँ से वो घर चले गए। उसके बाद मुसलमान का राजा बाबर को पता चला गया कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है। उन्होंने सेना सहित लेके शिवालय को उखेलने की कोशिश किया था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को ठीक विपरीत करते हो। तो आज से 15-20 साल पहले ये शिवालय एकदम छोटा भी था। एक भक्त अंदर जाएगा, पूजा करेगा, बाहर आएगा। तो बाबर ने अंदर जाके खुद इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया। 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकला पर जड़ का पता नहीं चला। फिर ऊपर से उन्होंने तलवार मार के शिवालय को खंडित भी कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बहने लगी। फिर तो वो तरास हो गई, मतलब छोड़ के यहाँ से घर चले गए। घर में काफ़ी घटना घटी उनकी। उस घटना को मतलब अपने गांव के गुरु महाराज को भी उन्होंने, मुल्ला वगैरह को पूछा कि मेरी में ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब से तुम पायल जाके शिवालय को खंडित किया तब से ही तुम्हारे घर में बाधा अड़चन है। तुम दोबारा वही जाओ, भगवान तो बाप का भोगा है, नमस्कार करो, गलती हो गई क्षमा याचना करो, तुम्हारी मनोकामना सब मतलब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने 1915 में फिर बाबर दोबारा यहाँ आया था। तो भगवान से प्रार्थना किया कि गलती हो गई। ऐसे तो बहुत शिवालय मंदिरों में मैंने हमला किया, पर जो शक्ति यहाँ पर देखी वो मैंने कहीं पर देखा नहीं। एक बात ही है, प्रभु क्षमा कर देना। तो आपको खंडित होगी बाद में आपकी पूजा नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित कर देता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पर एक शिवालय स्थापित भी कर रखा है। आगे एक दूसरा मंदिर भी है बाबर द्वारा निर्माण, विश्व में ही नहीं है, बाबर द्वारा यहाँ पर एक शिवालय निर्माण है। छोटा सा शिवालय बना के 500 साल पुराना, एक मंदिर की ही ठीक बगल में ही है। तो फिर लोग आते जाते रहे। यहाँ पर देखा तो शिवालय पर खंडित है। हमारे हिंदू समाज में खंडित शिवालय को कोई भी मूर्ति फोटो भी खंडित हो जाता है, उसको जल प्रवाह करते हैं। सभी को जानकारी किया कि यहाँ पर शिवालय है तो है, प्राचीन है पर खंडित है। तो हिंदू समाज ने ये आयोजन किया कि इस शिवालय को हम जल प्रवाह करते हैं, दोबारा यहाँ पर शिवालय ही स्थापित करते हैं।
इतने में ही यहाँ पर भगवान की वाणी आएगी, जो चीज़ें यही जो आपको मिलेगा यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसका एक बार दर्शन करने से पूर्ण फल मिलेगा। इसीलिए शिवालय रखा गया, पूजित जनता। ऐसे तो यहाँ पर 7 शिवालय और भी उपलब्ध है, जिसकी महंता है, जहाँ से मनोकामना पूर्ण होती। जो प्राचीन है यही शिवालय है। महाशिवरात्रि में और श्रावण के महीने में यहाँ पर बड़ा धूमधाम से मेला मनाया जाता है। इतने ही नहीं कि यहाँ पर और भी मौजूद है, 2000 साल पुराना बटका वृक्ष है और शमशान भूमि है। शमशान भूमि शिवलिंग ना भी हो तब भी शिव जी साक्षात रूप में वहीं पर वास करते हैं। और कई साधु संतों की भी यहाँ पर तपस्थली है, एक तपोभूमि बनी है। तीर्थों में एक महान माना जाता है। 41 सिद्ध साधु संतों ऋषि मुनियों की यहाँ पर समाधि बनी है। उन्होंने अध्ययन तप ध्यान किए के बाद में यहीं पर समाधि लिया। उसके बाद उसमें 9 जिंदी समाधि भी है। 9 जिंदी समाधि हमारे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है। एक काशी विश्वनाथ में है जहाँ पर 10 जिंदी समाधि है। इसलिए इस मंदिर को काशी का ही दर्जा मिला है। जब भक्त मतलब काशी जा नहीं सकता है तो काशी का फल यहीं पर उपलब्ध है। इसको छोटी काशी के रूप में फल मिलता है। यहाँ पर दर्शन करना, जो काशी में फल मिलता है वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए रखा गया, पूजित हुआ। आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक खाली ऐसे जंगल था। तो फिर जंगल को काट फाड़ के कोई मतलब यहाँ पर आते जाते रहे। आज के दिन में सैकड़ों भक्तजन रोज़ ही आते हैं। और 15-20 साल पहले कोई आरती पूजा भी नहीं होती। इस मंदिर के कोई ट्रस्ट द्वारा भी निर्माण नहीं है। एक श्रद्धालु भक्त लुधियाना से आते हैं, मुख्य सेवादार के रूप में यहाँ पर बरिंदर खारा साहब, उनके हाथों से ही सभी ईंट पत्थर अभी आज के दिन में बहुत भगवानों की यहाँ पर स्थापित की है। साथ ही शिव और शक्ति का भी मिलन है। दुर्गा माता मंदिर है, नवदुर्गा मंदिर भी है। जबकि 9 दिनों में नवरात्रों में 9 देवी ही प्रकट यहाँ पर साक्षात दर्शन देते हैं। और राम दरबार भी बना है, राधा कृष्ण मंदिर भी है, सत्यनारायण भगवान की भी स्थापित है इस मंदिर के ठीक ही पीछे। और बाबा बालकनाथ मंदिर भी है। इसी के अंदर में इतनी बड़ी 5-6 फुट शिव प्रतिमा भी स्थापित है। बाहर पंचमुखी हनुमान, गणपति महाराज की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति और शिव भगवान की भी, भोलेनाथ की बाहर मूर्ति बनी है। काफ़ी उस मंदिर में अभी बना है। एक दिन दूसरे दिन छोड़ के मतलब रोज़ देखने को ये मंदिर का ढांचा रोज़ ही बदलता है। तो वो अकेले ही मतलब मुख्य सेवादार के रूप में वही वकील साहब ही यहाँ पर रेख देख और जो भी कमी चीज़ है वो पूर्ण करते, भगवान उनसे ही कराते सेवादार के रूप में। सावन का पहला सोमवार है, भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग दूर दूर से नहीं पहुंच सकते मंदिर, उनको घर बैठे आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सावन का पहला सोमवार है। शिव का सोमवार ही शिव का ही दिन माना जाता है। अब सभी भक्तों से यही विनम्र आराधना है कि मतलब कोई मतलब ज़रूर ही दर्शन दीजिए। यहाँ पर जलाभिषेक, फूल बेलपत्ती चढ़ाए। तो अब कोई घर बैठे भी वहीं पर व्रत उद्यापन करना से भी, व्रत रखना से भी, शिव का नाम लेना से भी सभी लोग सभी जगह भगवान तो व्याप्त है, वायु रूप में भी है, पर वहीं से भी भगवान को आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद कहेंगे। यहाँ पर अब सभी भक्तों को जल, फूल, बेलपत्ती का सभी को व्यवस्था, भंडारा का व्यवस्था भी हो जाएगा। सभी की मन्नत यहाँ से पूर्ण हो जाएगी। यही भोले शंकर का अभिषेक किया जाता है या जो सरोवर है उसके जल से अभिषेक किया जाता है? सरोवर ऐसा है, पांडवों द्वारा निर्माण सरोवर है। इस सोमवार के दिन जोड़ी होकर स्नान करने से संतान की प्राप्ति होता है। जिसको संतान नहीं है वो यहाँ से सोमवार के दिन स्नान करने से तो संतान की प्राप्ति होता है। और इतनी जल यहाँ पर एक मुष्ट रहता है, तो ये सभी तीर्थों का जल यहाँ पर डाला भी है। तो यहाँ से स्नान करने से शुद्धिता होती है, प्रायश्चित्त होता है और जो शिव भगवान को भी चढ़ाते हैं। बाकी जो कुएं के जल है ये बहुत प्राचीन है। जब यहाँ ये जो पिंड है, पायल पिंड है, ये बहुत प्राचीन पिंड है। ये 50-60 पिंडों में से पुराना पिंड है, गांव है एक। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सदियों से पहले यहाँ पर बहुत प्राचीन कुआं है। यहाँ पर एक मंदिर ऐसा भी है कि तो उसको जलेरी बंद करके उस जब खडेरी सूखा पड़ जाता, बारिश नहीं होती तो वो शिवालय को भरते हैं लोग, नमो शिवाय का पाठ करके, हर हर गंगे करके वो ट्यूबवेल मतलब कुआं से पानी लेके शिवलिंग को भरते हैं। जब शिवलिंग भर जाएगा तो 8-10 घंटा की ही बीच में ही तो इंद्र वर्षा बारिश हो जाती है। यह यहाँ की मन्नत मतलब कुआं की। हर हर महादेव। तो हमारे साथ पंडित जी थे पायल शिव मंदिर से, जो कि प्राचीन शिव मंदिर में से एक है और यहाँ पे पांडव भी इसमें पहुँचे हुए थे।
और पीछे भी जो मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियाँ रखी गई है, उनके भी दर्शन करवाते हैं। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे पहुँचे और आके एक बारी भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें और पंडित जी से भी आके अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। और साक्षात भोले शंकर का यहाँ पे वास माना जाता है। और सावन मास में तो वैसे भी भोले शंकर के मंदिर में, और ख़ास करके इतने पुराने मंदिर हैं, तो यहाँ पर अवश्य आएँ, एक बार ज़रूर पहुँचे और बाबा भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह मंदिर बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि पहले शिवलिंग को जो उनके द्वारा तलवार से जो खंडित किया गया था, उसके बाद जब बाबर के काफ़ी नुकसान होने लगा, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खुद ये शिवलिंग स्थापित किया था। आइए यहाँ पे दर्शन भी करवाते हैं और पंडित जी हैं, पंडित जी के साथ बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या विशेषता है इस शिवलिंग की, आप दर्शकों को बताएं। हर हर महादेव। यह स्थान जो है बाबर के द्वारा बनवाया हुआ है। जब उन्होंने उधर जब शिव जी को खंडित किया तो उनको कुछ विशेष अजीब तरह का दिखाई पड़ा कि खून की धारा निकल रही है। उसको देख करके वो बीमार हो गया। फिर जो उनके मुल्ला मौलवी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर शिव जी का स्थापना करवाओ। तो उन्होंने जो है यहाँ आकर के बगल में ही अपना एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया। और जो ये शिव जी का शिवलिंग है छोटा सा, ये बहुत चमत्कारिक है और बहुत दूर दूर से लोग भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ। और अपने हिंदुस्तान के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है जो बाबर ने बनवाया है। और तोड़े तो है उन्होंने बहुत मंदिर, लेकिन बनवाया एक मंदिर है। और ये स्थान संत महात्माओं की तपस्थली है। यहाँ पर 9 महात्मा जो है वो जिंदा समाधि लिए हुए हैं, उनकी समाधियाँ बाहर बनी हुई हैं। और एक बाबा जादूगर की समाधि पीछे बगल में ही है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है, मान्यता क्या, हमने अपने आँखों से देखा है कि जो भक्त उस सिंदूर से दीवार में लिख देते हैं कि प्रभु मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो बाबा जादूगर की ऐसी कृपा है कि बहुत थोड़े ही दिन में वो कार्य उनका संपन्न हो जाता है। और बगल में एक शिव जी का स्थान है। अगर यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो लोग वहाँ पर हर हर गंगे का नारा लगा करके और जो मिट्टी का एक बर्तन होता है उससे जल भरते हैं। और जो शिव जी का ऊपरी भाग है थोड़ा सा डूब जाए तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मानसून बन जाता है। ऐसा यहाँ की कृपा है भोलेनाथ की। उसके बाद में यहाँ पर माताओं की भी समाधि बनी हुई है। जो माताएं पहले सती हो जाती थीं, तो एक पुन्नी गोत्र की माता है, उनकी समाधि स्थल है। और जोशी गोत्र हैं, उनकी भी यहाँ पर स्थल है। तो भादों महीने में यहाँ पर लाखों लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और भादों अमावस्या को यहाँ पर सतियों का मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक धूनी है, जो पहले यहाँ पर संत महात्मा लोग रहते थे, वो धूनी के सहारे उनका जीवन यापन होता था। पहले कपड़ा लत्ता बहुत कम होता था, तो वही आग उनका जीवन जिंदगी का सहारा होता था और वो धूनी ही उनका सब कुछ होता था। उसके बाद बगल में यज्ञशाला भी है। यहाँ पर आए दिन हमेशा जो है यज्ञ हवन होता है। और सब जो भी यहाँ से दूर दूर से आते हैं सत्संगी भाई, उनकी सब की मनोकामना पूरा होता है। और संडे को, हर संडे को यहाँ पर लंगर चलता है। हजारों आदमी यहाँ पर लंगर भोजन करते हैं। त्रयोदशी को यहाँ पर बहुत धूमधाम से त्रयोदशी मनाई जाती है। उसके बाद सावन में तो पूरा महीना प्रभु जी की कृपा यहाँ पर बरसती है। शिवरात्रि को तो यहाँ पर लगता है कि सब आसमान से प्रकट हो जाते हैं। वो संख्या यहाँ पर कम से कम 5-6 लाख लोग प्रकट हो जाते हैं यहाँ पर। और शासन प्रशासन और यहाँ के जो अपने बच्चे हैं, सयाने बच्चे, वो सब आकर के यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तब जाकर के पब्लिक कंट्रोल में होती है। ऐसी यहाँ की लीला है प्रभु जी की, जो कहने और सुनने से परे है। और हम तो अभी थोड़े दिन यहाँ पर हुए हैं, 1-2 साल से रहते हैं, लेकिन यहाँ की महिमा बड़ी अपरंपार है, कहने और सुनने से परे है। हर हर महादेव। यहाँ पर आशीर्वाद लेने से आपको बाबा बर्फानी जी भी अगर नहीं जा सकते तो यहाँ पर सावन में ज़रूर आएँ एक बारी। हर हर महादेव, बम बम भोले।